हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई रॉबर्ट डॉनी जूनियर की प्रोड्यूस की गई सीरीज स्वीट टूथ को, जिसकी अडेप्टेशन डीसी और वर्टिगो कॉमिक से की गई है। जिस कॉमिक बुक को साल 2009 में पब्लिश किया गया था, पूरे 6 वॉल्यूम और 46 इशू के साथ, जिसमें इस कहानी को तो पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। लेकिन राइटर जेफ लेमारी की तरफ से स्वीट टूथ की कहानी की फिर से शुरुआत की गई है, जिसके कॉमिक बुक के टाइटल को स्वीट टूथ रिटर्न रखा गया है। जिस नए एडिशन को तो फिलहाल मैंने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और रही बात पुरानी कॉमिक बुक की, तो उसके पूरे के पूरे 6 वॉल्यूम की कहानी मैंने पढ़ रखी है। और अब सीरीज देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, उसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, ताकि आपके शो को देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब ना हो। तो चलिए इसी राह में सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज की स्वीट टूथ की कहानी की डिटेल्स के बारे में, जिसकी कहानी का फोकस गस या फिर कह लो स्वीट टूथ के कैरेक्टर पर किया जाता है, जो कि एक हाइब्रिड है। और उसके जैसे दुनिया में या फिर कहूँ फ्यूचर की टाइमलाइन में कई सारे बच्चे पैदा हुए हैं, जो दिखने में हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल है। लेकिन गस के पिता रिचर्ड अपने बेटे को लोगों के बीच नहीं बल्कि जंगल में सभी से दूर पालते हैं, क्योंकि दुनिया बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर है, वो भी एक वायरस के चलते, जिसने इन 10 सालों में आधी से ज्यादा इंसानों की पॉपुलेशन को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन हाइब्रिड्स को बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें लेकर अफवाह ये भी उड़ती है कि हाइब्रिड्स के आने की वजह से ही ये वायरस आया था। लेकिन सच किसे भी नहीं पता कि हाइब्रिड्स पहले आए थे या फिर वायरस। और इन सभी का पता लगाने के लिए भी सीरीज में कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जो कॉमिक बुक में नहीं थे, क्योंकि कॉमिक बुक में ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से डॉक्टर आदित्य सिंह ने अपने कंधों पर ले रखी थी। लेकिन इस सीरीज में ये जिम्मेदारी एक तरीके से बर्डी और बेयर जैसे कैरेक्टर की है। बाकी स्वीट टूथ की मुलाकात जेफ नाम के बंदे से भी होती है, जिसे वो बिग मैन कहकर बुलाता है, जो उसकी कोलोराडो की जर्नी में उसकी मदद करेगा, क्योंकि स्वीट टूथ के पिता की डेथ हो जाती है। और उसी के बाद से शुरू होती है स्वीट टूथ की जर्नी, जिस जर्नी में उनका सामना कई सारी मुसीबतों से होता है, जिसे पार कर कर स्वीट टूथ अपनी मंजिल तक पहुंचता भी है या नहीं, वो सारी की सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज, जिसके पहले सीजन में आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं, और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट की है। यानी कि ये सीरीज आपके लगभग 5 से 6 घंटे लेती है, जो आपको इस सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन हाँ छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कुछ छोटे मोटे डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कि सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज किया गया है, और हाँ इसकी हिंदी डबिंग अच्छी है। इसके अलावा ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी है, जिसे देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। जी हाँ, ये सीरीज एक सरप्राइज पैकेज की तरह है, जिसकी मैंने तो इतनी ज्यादा उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगा रखी थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन है इस शो की रेटिंग, जिसे 16+ का ही रखा गया है। ऐसे में अगर सीरीज की कंपैरिजन इसकी कॉमिक बुक से की जाए, तो डीसी की वो कॉमिक बुक स्टोरी के हिसाब से तो कई ज्यादा सिमिलर है, लेकिन उसके डार्क टोन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। जिस कॉमिक बुक की कहानी इस सीरीज के आगे बहुत नहीं बल्कि हिसाब से कई ज्यादा डार्क है, जैसे कि कुछ वुल्फ हाइब्रिड्स बच्चों का पैदा होना, जिनके पैदा होने के बाद उनका पिता खाने के लिए उन हाइब्रिड्स का पिता उनकी ही माँ दे देता है। ऐसे कई सारे मोमेंट्स हमें उस कॉमिक बुक में देखने और पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस सीरीज में उस डार्क टोन को पूरी तरीके से इग्नोर कर इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, जिसमें ये सीरीज मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि मेरी नजर में पूरी तरीके से पास होती है। और अब उसके रीजन की बात करें तो वो है शो की लिखी गई स्टोरी, जिस स्टोरी में कई सारे कॉमिक बुक से हटाकर चेंजेस भी किए गए हैं, और इसके अलावा कई सारे कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया है, क्योंकि कॉमिक बुक में जिस जर्नी पर डॉक्टर सिंह के कैरेक्टर को रखा गया है, वो उस कैरेक्टर के कंधों पर बोझ कई ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन ये बोझ इस सीरीज में बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को ऐड कर काफी ज्यादा हल्का और लोगों के लिए मिस्ट्री से भरा रख दिया गया है कि असल में अलास्का में चल क्या रहा है। और इस मिस्ट्री को अभी के लिए तो इसके पहले सीजन में मिस्ट्री ही रखी गई है, यानी कि इसके सीजन 2 आने के भी कई ज्यादा चांसेस है। लेकिन डिपेंड करता है इस सीरीज के सक्सेस होने का, जो कि मुझे लगता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर जैसे बड़े एक्टर का नाम जुड़े होने की वजह से इस सीरीज को मिलेगा ही। और मैं भी चाहता हूँ देखना कि इसके सीजन 2 में कहानी को किस तरीके से पिक कर फिर से एक बार राइटिंग का वो कमाल जादू दिखाकर कैसे चेंज किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इसके सीजन 1 को खत्म किया गया है, वो स्टोरी हमें सीधे कॉमिक बुक के वॉल्यूम 2 पर ले आती है। लेकिन स्टोरी
स्टोरी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर खास करके जेफ और वेंडी जैसे कैरेक्टर की स्टोरी को चेंज कर सच में एक अच्छी चीज ही प्रेजेंट की गई है। इसके अलावा लूसी और बैकी जैसे कैरेक्टर को भी इस सीरीज में ऐड नहीं किया गया, जो कैरेक्टर्स कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आगे आगे इस सीरीज में उन कैरेक्टर्स की जगह कोई और ही कैरेक्टर्स ले लेंगे, जो मैं आपको स्पॉइलर के चलते बिल्कुल भी नहीं बता सकता। और ना ही ये कि एंड के बाद इसके सीजन 2 को किस तरीके से पिक किया जाएगा और अलास्का का वो राज है क्या। तो अगर आपको ये सारी की सारी डिटेल्स चाहिए तो आप उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे डीएम कर जिसकी अगर मैंने एक्सप्लेनेशन बनाई तो वो एक्सप्लेनेशन आपको मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर मिल जाएगी देखने के लिए। खैर तो आते हैं फिर से पॉइंट पर, यानी कि अभी सीरीज पर, जिसकी कहानी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। इसके अलावा अब बात करें कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट की, तो इस सीरीज में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया गया, बल्कि बाकी दूसरे सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी और उनकी जर्नी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप कर हमारे सामने अगेन स्टोरी की ही तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से हम इस सीरीज के सभी कैरेक्टर से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। और हाँ, डॉक्टर सिंह के कैरेक्टर को जिस तरीके से इस सीरीज में चेंज किया गया है, यानी उनके कंधों पर भी ज्यादा बोझ ना डालकर, वो चीज भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और कॉमिक बुक में उनके जो घिनौने काम थे उन्हें इस सीरीज में उनके हाथों से पूरी तरीके से धो दिया गया है और इसकी जिम्मेदारी किसी और ही कैरेक्टर पर डाल दी गई है, ताकि हमें फ्यूचर में डॉक्टर सिंह के कैरेक्टर से कनेक्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट एंड में डॉक्टर सिंह के हाथों कुछ ऐसा करवाया गया है जिससे शायद हो सकता है कि फ्यूचर में इस कैरेक्टर को भी लेकर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाए। और अगर कॉमिक बुक से हटकर इस सीरीज में कुछ नए कैरेक्टर्स की बात करें तो वो कैरेक्टर्स बेयर, बर्डी, एमी, डॉक्टर बिल और रानी सिंह जैसे कैरेक्टर का है। और अब सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आपको इस सीरीज में अच्छी ही देखने मिलती है। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई कैरेक्टर या फिर कहो कोई एक्टर सबसे ज्यादा शाइन करता हुआ नजर आएगा तो वो गस के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर क्रिस्टन कॉनवेरी ही है, जिनकी परफॉर्मेंस आपको इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगेगी। और हाँ, उनकी हरकतें भी। और अब बात करें शो के डायरेक्शन की, तो इस शो का डायरेक्शन काफी कमाल का है, जिन विजुअल्स से आपकी नजर बिल्कुल भी नहीं हटती। इट मींस के रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर पैसे अच्छे खासे खर्च किए हैं इस शो पर, ताकि ये शो आपको अपनी दुनिया में ले जाने में पूरी तरीके से कामयाब हो। और हाँ, शो को देखते वक्त आपके दिमाग से ये चीज बिल्कुल ही निकल जाएगी कि ये शो डीसी की कॉमिक बुक से अडेप्ट किया गया है, क्योंकि शो बहुत ही ज्यादा कलरफुल है। और फिर आ जाए शो के बीजीएम पर, तो वो भी काफी ज्यादा दमदार है। इसके अलावा हर एपिसोड के एंड से पहले जिस सॉन्ग को भी पिक किया गया है उसका सिलेक्शन भी आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और अब बात करें इसकी एडिटिंग की, तो शो की एडिटिंग 8 एपिसोड्स की होने के बावजूद भी काफी ज्यादा अच्छी है, जिसे देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। यानी अगर देखा जाए तो इस शो में डिसअपॉइंट करने जैसा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। जिनकी जबरदस्ती की खामियां निकालकर मैं इस शो का एक्सपीरियंस आपके लिए बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑनेस्टली ये शो मुझे कई ज्यादा पसंद आया है, जिसकी अब कुछ और डिटेल में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ। जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन और इसके थ्रिल की, जिसपे मैंने हॉरर को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ये रेटिंग 5 में से 3 स्टार की बनती है। जी हाँ, इस शो में आपको अच्छा खासा एक्शन भी देखने मिलता है और थ्रिल का लेवल भी शो का काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा कॉमेडी की बात करें तो ये रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की तो बनेगी ही। और बात करें इसके ड्रामा की, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है लिखावट के मामले में, जो यही बात बताती है कि कॉमिक बुक की एडेप्टेशन को किस तरीके से किया जाता है, ताकि लोग स्टोरीज को बिल्कुल भी कनेक्ट ना कर पाए। और नेटफ्लिक्स की स्वीट टूथ की ये सीरीज उन्हीं लिस्ट में शामिल होती है, जिसके हिसाब से ड्रामा 5 में से 4 स्टार की रेटिंग डिजर्व करते हैं। और अब बात करें इसके सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए मैं शो को 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। भले से ही शो आपको काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्यों ना लगे कि गर्ल्स की जो जर्नी शुरू हुई है उसका एंड कहां पर जाकर होगा, लेकिन फिर भी ये शो उन जर्नी में भी आपको काफी ज्यादा सरप्राइज करेगा। और इसकी एंडिंग आपके दिमाग की एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल ठीक है कि अब आगे इसके सीजन 2 में क्या हो सकता है। इसके अलावा बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो इस शो को मास्टर्स ऑडियंस को काफी ज्यादा ध्यान में रखकर बनाया गया है, और साथ ही साथ क्रिटिक्स को भी, जिसके चलते ये शो क्रिटिक्स और मास्टर्स ऑडियंस की नजर में A+ की रेटिंग डिजर्व करता है। अब बात करें मेरी, तो मैं इस शो को एक ही कैटेगरी में डालूंगा। जी हाँ, एक ही कैटेगरी में। इट मींस कि आपको ये शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज स्वीट टूथ को लेकर, जिसकी एंडिंग को लेकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो जैसे कि मैंने आपको कहा उसके लिए आपको वेट करना होगा, जिसकी सारी स्पॉइलर डिटेल मैं आपको मेरे दूसरे चैनल मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन पर दे दूंगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है और आपकी राय इस शो को लेकर क्या है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस
वीडियो को लाइक कर भी। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।